आपके बीच में रह करके सेवा करने वाले दोनों राम जी अमर भावी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उजाड़ा इस पावन धरा पर आज इस चुनावी संग्राम में हमें ताकत देने हमारे साथ आए भाई चंद्रशेखर जी, आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, गांव के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथियों, मैं तो आज आपसे विनती प्रार्थना इतनी करने आया। मैं तो 2 दिन पहले भी आया था आपके बीच में। 2 तारीख का अपने जलसा है, 2 तारीख को बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में वहां पहुंचने का काम करो और 5 तारीख को एक वोट गठबंधन को ताकत। नमस्कार जी। मेरी प्रार्थना विनती है, समय कम है, मैं तो कल भी जाना होगा जब मिल लूंगा सारे, पर आज चंद्रशेखर जी को मिलने हमें आए। मैं चाहता हूँ सारे जोरदार तालियों से इनका स्वागत भी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दुष्यंत जी। आज इस चुनावी कार्यक्रम में आपके गांव में आने का मौका मुझे मिला है। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा दुष्यंत जी का प्रयास जो है वो जो हमारे महापुरुष हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम और जननायक ताऊ देवीलाल जी के सपनों को पूरा करने का जो है संकल्प हम लोग लेकर निकले हैं। किस तरह से गांव में रहने वाली बहनों को, माओं को, उनकी परेशानियों का हल किस तरह से किया जा सकता है, अपने नौजवान पढ़े लिखे भाइयों को किस तरह से रोजगार देके मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है, पढ़ने वाले भाइयों को किस तरह से उनकी पढ़ाई आसान की जा सकती है और किसान भाइयों की फसलों को किस तरह से एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाकर उनके हितों की रक्षा की जा सकती है। गांव देहात में लाइब्रेरी बनवाकर, डिजिटल लाइब्रेरी और स्कूल खुलवा के किस तरह से गांव के बच्चों को भी मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। इन सब प्रयासों को लेके हम लोग काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हम इनमें सफल होंगे, क्योंकि ये बदलाव का काम हम लोग कर रहे हैं। और हमारे ताऊ देवीलाल जी कहते थे कि शहर से ज्यादा गांव पर ध्यान सरकारों को देना चाहिए, क्योंकि गांव में 70% से ज्यादा आबादी निवास करती है। आज हमारे लोग शहरों की तरफ दौड़ते हैं और शहरों में जाके फिर ये महसूस करते हैं गांव की तरफ आना। तो गांव कैसे खुशहाल हो, आशा आंगनवाड़ी वर्कर या भोजन माता जिनको कहते हैं, मिड डे मील वर्कर जो हैं, उनको उचित वेतन मिले। हर सब डिवीजन पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे छात्रावास खुले। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए, जिसमें एक हमारा प्रयास ये है कि उद्योग धंधे हर जिले में लगाए जाएं, जिससे कि 1 लाख नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था जिले स्तर पे की जाए। साथ साथ महिलाओं को किस तरह से जो है आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए महिलाओं को भी 1 लाख रुपए लोन, एक महिला 1 लाख एक ऋण देकर
उसको भी मुख्य धारा में लाया जाए, उसके हाथों को भी मजबूत किया जाए। साथ साथ वृद्धा पेंशन जो है वो 3100 रुपए से बढ़ाकर 5100 रुपए की जाए और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको जब तक रोजगार नहीं मिलता 11,000 रुपए का भत्ता मासिक दिया जाए कि उनको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े और पेपर के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन हो और किसी भी भर्ती के लिए और अनावश्यक पैसा उसकी जेब से ना जाए। 3 महीने के अंदर भर्तियां प्रक्रिया पूरी हो जिससे कि फार्म नोटिफिकेशन आने से और नियुक्ति होने तक का कार्य कंप्लीट हो। तो कोशिश ये है कि अंतिम व्यक्ति को भी जैसे एक योजना जिन पे घर नहीं है उनको 100 गज का प्लॉट और निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाए जिससे कि बदलाव हो, लोगों की जिंदगियां खुशहाल हो। जो पैसा दूसरी पार्टियां पूंजीपतियों को उनका लोन माफ करने के लिए देती हैं वो पैसा ग्रामीण अंचल में लाके ग्राम को विकसित किया जाए, स्पोर्ट कॉलेज बने, डिजिटल लाइब्रेरियां लगे, इसी के लिए हम लोग निकले हैं। और मैं तो इस काम में आपकी मदद मांगने आया हूं कि आपकी मदद अगर होगी तो ये काम आसानी से हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, एक न्योता 2 तारीख का है जिसमें मैं अपनी सारी बातें उचाना मंडी में आपके सामने रखूंगा। आप उचाना मंडी 2 तारीख को आना जरूर। और दूसरा 5 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपके सारे परेशानियों का हल कर देगी। अच्छी बात यह है कि यहाँ गठबंधन का निशान भी चाबी है, तो चाबी का बटन दबा के मेरे और भाई दुष्यंत जी के हाथों को मजबूत करें और हमें आपकी सेवा करने का मौका दें। आप इतनी बड़ी देर से यहाँ हैं, मैं आप सबका, अपनी बहनों का, माओ का, नौजवान साथियों का और बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। दोनों हाथ उठा के हमारे मनोबल को मजबूत कीजिए कि हम इस लड़ाई को और जोर से लड़ें और जाके ताकत बना के लोगों की जिंदगी में बदलाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। सर मिला लो हाथ थोड़ा रास्ता दियो गड्डी को। चौधरी बलराम जी देख लियो जी। अरे तुम्हारा क्या काम है यार? मुझे देख लेंगे ये कहाँ जाएंगे, फोटो बनाना मिल जाएगा। क्या हाल है? हमारा सब ठीक है। हमारे यहाँ कहते हैं बोबो, मैं तो आपके यहाँ बेबे कहते हैं। आप लोग ठीक हो? आशीर्वाद पक्का दियो, पक्का आशीर्वाद दियो। एक मिनट जाओ, ये नशा बिल्कुल बंद। अभी आचार संहिता आप मुझे लिख के
मैं यही खड़े होगा मैं अभी तेरी औलाद है चिंता करने आप बस लिख के दे दो मैं खुद आ जाऊंगा आप बस इसको लिख के दे दो ये सुनो कौन करेगा और मतलब ये वो इधर अमित गांव में आते डिटेल में लिखा है मुझे व्हाट्सअप कर दें चुनाव खत्म हो जाएगा एक दिन के लिए मैं समय निकाल के आ जाऊंगा उसको करा के जाऊंगा आप छोड़ दो मैं अभी बात करूंगा और आप दोनों हाथ उठा कर आशीर्वाद दे दो चलो मैं ये मौका भी आएगा